क्या है दोस्तों। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी हाउ टू नेचर के बारे में बात हुई थी कि अपना बेसिक नेचर कैसे पता लगाएं। और तो फिर मैंने सोचा मुझे कुछ याद आया। मुझे एक बार डॉक्टर दिव्य विकास कृति हैं, उनको मैं सुन रहा था, बेसिक नेचर के बारे में वो बात कर रहे थे। तो मुझे लगा यार ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने वो बात शेयर नहीं करी। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, आप यूट्यूब पे भी उनका वीडियो मिल जाएगा आपको, उन्होंने बेसिक नेचर को कैटेगरी वाइज बांटा है कि मतलब मोटे तौर पर क्या होता है, मोटे तौर पे कितने बेसिक नेचर्स होते हैं और सरफेस लेवल पे, और उनके अकॉर्डिंग लोग कहाँ कहाँ किस तरह की फील्ड्स में चले जाते हैं। ये उन्होंने एक शेयर किया तो मुझे भी याद आया। तो जैसे उन्होंने एक शेयर बताया कि जैसे हमने बात की थी पीपल इंटरेस्टेड पर्सन, यानी जिनको लोगों में इंटरेस्ट है, राइट है, जो लोगों को के साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों को समझना उन्हें अच्छा लगता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यानी वो फिर वो इस तरह के फील्ड में जाते हैं, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड्स हो गया, साइकोलॉजी का फील्ड हो गया, है ना, डिज़ाइनिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, वो इस तरह में जाते हैं क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है। फिल्म्स हो गई, जो भी है, डिज़ाइनिंग करियर है, चाहे वो, अब उसके अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोटा मोटा वो क्रिएटिव उसमें जाते हैं। सेकंड, उन्होंने कहा था कि जिन्हें जिन्हें फाइनेंस से बहुत इंटरेस्ट है, जिन्हें जिन्हें पैसे को समझने में, उसे ग्रो करने में, उसमें खूब इंटरेस्ट होता है, राइट। वो बिजनेस फील्ड में जाते हैं, यानी कि जो जो कॉमर्स फील्ड में जाएंगे, राइट। अब वो कॉमर्स के बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, बट मोटा मोटा उन्हें फाइनेंस को हैंडल करना, उन्हें समझना, उस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। मतलब दे कम्प्लीटली फोकस ऑन मनी। थर्ड कैटेगरी उन्होंने बताई थी कि थर्ड कैटेगरी में जो लोग बहुत लॉजिकली हैं, जिन्हें क्यूरियोसिटी है, जो मतलब साइंस की जो, जिनमें इंटरेस्ट होता है, चाहे वो या मैथमेटिक्स हो गई या साइंस हो गई, क्योंकि इस तरह की जो लोग होते हैं उन्हें, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जो गहराई से जाके सवालों को हल करना जिन्हें अच्छा लगता है, लॉजिक माइंडेड होते हैं, राइट है, जो उनके बेसिक नेचर में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह के बच्चे जो हैं वो जो है इस साइंस कैटेगरी में चले जाएंगे। वो उसकी साइंस की बहुत वास्ट कैटेगरी है, बट उसमें वो चले जाएंगे इस तरह से। तो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग ही फिर वो अलग अलग उसमें चले जाते हैं, राइट है। अब उसमें शायद कंप्यूटर भी आ गया, आपके आपके फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी आ गई है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं उनको, तब क्लासीफाई होने से उनको समझने में मदद मिलती है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे अब जो बिजनेस कैटेगरी है, तो बिजनेस में जैसे मैं एक तो बिजनेसमैन को सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि पुराने समय में क्या होता था कि बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली फोकस्ड हो जाता था फाइनेंस के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बोला कि हमें अब समझ में आ रहा है कि बिजनेस एक्चुअली क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। आपका माइंड क्रिएटिव भी होना चाहिए और प्लस फाइनेंस को या कॉमर्स को समझने वाला भी होना चाहिए, बट दोनों का मेल जितना अच्छा होता है उतना ही आप ग्रो करते हैं बिजनेस फील्ड में। तो उन्होंने बोला कि अब इस चीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है काफ़ी सालों से कि भाई जो बिजनेस कर रहे हैं वो, उनका माइंड किस तरह से अलग सोचता है, अलग कितने क्रिएटिव हैं या कितना कुछ नया सोच पा रहे हैं, तो वो उसमें अच्छा ग्रो करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या है, क्रिएटिवली आप सोच पा रहे हो कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो जो लोग इस तरह भी इंटरेस्टिंग है, कॉमर्स का भी कॉम्बिनेशन है उनके अंदर और प्लस उनको क्रिएटिविटी में, तो बिजनेस फील्ड में ज़्यादा ग्रो करेंगे। एक तो ये चीज़ हो जाती है। और जैसे माहेश्वरी भी कहते हैं कि यार आपका बेसिक नेचर आप एक बार देख लो। जैसे वो जॉब और बिजनेस की बात आती है जब भी, तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई जॉब करे, हर कोई बिजनेस करे। ये आपके बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपका वो एक अलग बात बोलते हैं जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी शेयर की थी बात, उसको मैं थोड़ा यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक नेचर जो है कि नहीं यार मुझे इतने ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, ज़्यादा मतलब वो नहीं चाहिए, खुद के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी है, मैं अपना एक पर्टिकुलर काम अच्छे से कर सकता हूँ, और मुझे जो है मतलब इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, और राइट, तो वो उनका नेचर जो या उनकी समझ जा रही है वो नौकरी की तरफ जा रही है। वो लोग नौकरी में अच्छा कर सकते हैं, फोकस होकर से कर सकते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, एक्सपोज करने के लिए तैयार होते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं,
और एक्स वाई जेड ऐसी चीज़ें, तो वो बिज़नेस के लिए सही होते हैं। तो हमें ये खुद झांकना होता है कि हम नौकरी करें, बिज़नेस करें, क्या करें और करियर कौन सा चुनें। तो ये सारा एक तरह से इसका जो क्रक्स है वो बेसिक नेचर पे ही आके रुक जाता है। तो खैर मैंने कहा चलिए डॉक्टर दिव्य विकास कृति की ये बात मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, तो वो थोड़ा उसमें ऐड ऑन हो जाएगी तो और क्लैरिटी मिलेगी। जो भी अगर इस स्टेज पे है, चाहे वो अपने बच्चों के करियर के स्टेज को चुनने की स्थिति में है या फिर खुद के करियर के स्टेज को चुनने की स्थिति में, या अभी जस्ट शुरुआत हुई है, अभी 10-12 साल के हैं अभी, तो वहाँ पर भी ध्यान दिया जा सकता है, शुरू से भी ध्यान दिया जा सकता है। और अभी वो करियर चुनने के स्टेज में तो भी ध्यान दिया जा सकता है। या कुछ लोग कंफ्यूज हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरियां तो कर रहे होते हैं या कुछ काम बिजनेस तो कर रहे हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस होता है कि उन्हें या तो आप कह सकते हैं, अगर आम भाषा में बोलूँ तो मज़ा नहीं आ रहा होता है ना, या फिर वो कहते हैं कि यार मतलब समझ में नहीं आता कि यार अब क्या करें, मतलब अब ठीक है बोला जॉब तो जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको अगर वास्तव में ये जानना हो कि यार हम एक्चुअल में हम किसके लिए बने हैं या हम किस में बेहतर कर सकते हैं, उनको बेसिक नेचर में समझने में मदद कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई 30-40 में आ गया है, एज में आ गया है, या 30 के करियर, अब तो खैर आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हैं, लोगों ने काफ़ी एज पे जाकर के चेंज किया क्योंकि उन्हें क्लियरिटी मिली कि उनका बेसिक नेचर जो वो कर रहे थे उसे मेल नहीं खा रहा। तो उनको भी मदद करता है, उनको भी काफ़ी मदद करता है कि अब वो क्या करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है ना, जीवन तो बाकी रहता ही है। आप अगर मान लो 30 के हो, 40 के हो, तो आपकी आगे की ज़िंदगी तो बाकी है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे जीनी है, या अच्छे से जीनी है, या समझ के जीनी है, या अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग जीनी है, यानी जो काम है। तो उन लोगों को भी मदद करती है ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अभी कुछ सालों से काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, एक्सपोजर हो रहा है, चाहे लोग संदीप माहेश्वरी हैं, चाहे या और भी लोगों को आप सुने, सदगुरु को सुने, या डॉक्टर दिव्य विकास कृति को सुने, या फिर आप आचार्य प्रशांत को सुने, तो ये लोग काफ़ी क्लियरिटी देते हैं कि भाई आपको करियर कैसे चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। काफ़ी साल पहले ऐसा नहीं होता था। खुद को ही आपको तलाश करनी होती थी, खुद को समझना होता था कि क्या करें क्या नहीं करें, और कन्फ्यूजन होता था, शायद घर वालों को भी समझ में नहीं आता, तो वो भी सोचते थे कि शायद बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो बहुत मिसकंसेप्शंस होते थे और काफ़ी दिक्कतें आती थी। बट अभी समय काफ़ी अच्छा है और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है खुल के, और सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं। यानी इंसान बोलता था कि मैं समझूं कैसे कि भाई मुझे जाना कहाँ है, ठीक है, मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं होता था और कन्फ्यूजन्स होती थी। तो अब तो फिर भी बेहतर है कि रास्ते हैं, आपको कोई समझा रहा है, सामने वाला आदमी वो कह रहा है कि मैं भी ऐसे कन्फ्यूज था, मैंने ऐसे फाइंड आउट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आपको हिम्मत आती है कि हाँ यार ऐसा नहीं कि मैं ही कन्फ्यूज हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे भी मैं जब ऑलमोस्ट 29-30 का हो गया था, तो मैंने धीरे धीरे अपने बेसिक नेचर को समझा। देन क्या मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, तब मैं उसमें उस फील्ड में था और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर मैं धीरे धीरे अपने बेसिक नेचर के अंदर गया, तो मुझे पता चला यार मेरा बेसिक नेचर जो है वो सम क्रिएटिव उस पर मेल खाता है, पीपल्स पर्सन हूँ मैं, तो वहाँ पर मैच करेगा। तो फिर उसको फाइंड आउट करने में समय गया कि अगर आपको इस फील्ड में भी जाना है तो कौन से फील्ड, कौन सा बेटर रहेगा, क्या मैच खा रहा है मेरे बेसिक नेचर से, एग्जिट मेरे बेसिक नेचर से मैच कौन सा खा रहा है क्या नहीं। तो काफ़ी अंदर झाँका, समय गया, तब जाकर के क्लियरिटी मिली। बट अब ऐसा नहीं है, आप जो है काफ़ी कुछ क्लियरिटी है, तो आप अच्छे से जो है अपने करियर को या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के बारे में। थैंक यू।